गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार, एमएससी जूलॉजी बीएड, आपका क्वालिटी क्लासेस अग्रोहा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 11th क्लास बायोलॉजी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about organisms। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिजम्स की। तो जनरली जब हम ऑर्गेनिज्म का नाम लेंगे तो बच्चे क्या समझते हैं ऑर्गेनिज्म से? जैसे कि जो एनिमल हमारे आसपास है या ह्यूमंस को, इन्हीं की स्टडी को बेसिकली बच्चे मानते हैं कि बायोलॉजी में हम एनिमल्स को जो हमें दिखते हैं या ह्यूमंस की स्टडी ही बायोलॉजी में करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हम सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी किस में करेंगे? बायोलॉजी में। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिज्म। ये सभी क्या है? ऑर्गेनिज्म। ये जो तीन ऑर्गेनिजम्स की क्लास है, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको हम क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ऐसे ही हमें दिखाई नहीं देंगे। इनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। तो इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? माइक्रो बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स की स्टडी भी हम बायोलॉजी में करेंगे, और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। और फर्दर अब हम किसकी बात करेंगे? एनिमल्स की। एनिमल्स की स्टडी जिस बायोलॉजी की ब्रांच में करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? जूलॉजी। तो पर्टिकुलरली बेसिक लेवल पे कितनी क्लासेस हो गई? माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। और सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम किस में कर रहे हैं? बायोलॉजी में। ना कि हम सिर्फ एनिमल की या जो प्लांट्स की, इनकी भी। बच्चों को जनरली इनका ध्यान नहीं रहता जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो इन वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई की भी जो स्टडी हम किस में करेंगे? बायोलॉजी के अंदर। तो बच्चों 11th बायोलॉजी के अंदर हमारी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का जो नेम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर कितने टाइप्स की ऑर्गेनिज्म हैं, और जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। क्या कहेंगे? हिंदी में बोलेंगे जैव विविधता। जैव विविधता। इसका मतलब क्या होगा कि कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। बहुत तरह के, लेकिन अब ये धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है? कम, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें कितने चैप्टर हैं आपके? 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द लिविंग वर्ल्ड। इसमें यही बताया गया है कि कितनी बायोडाइवर्सिटी हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर, कितने तरह के एनिमल हैं, कितने तरह के प्लांट हैं, कितने तरह के बैक्टीरिया हैं, कितने तरह की फंजाई है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। दूसरा जो चैप्टर रहेगा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके में हम क्या पढ़ेंगे कि जब इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने तरह के एनिमल है, आप देखोगे कि आप थोड़े एरिया में देखोगे तो आपको कम बायोडाइवर्सिटी दिखेगी। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इतनी बायोडाइवर्सिटी है तो सभी ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअल पढ़ना तो क्या होगा? बहुत मुश्किल। हम हर एक इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी सभी की नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पर जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर सेम थे उनको क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ताकि उनकी स्टडी क्या हो जाए? इजी हो जाए। और इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमने उनको क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, किस किस टूल की मदद ली, कैसे हमने इनको क्लासीफाई किया। और
तीसरा जो चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम, इसमें हम जनरली किसकी पढ़ाई, किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, प्लांट्स का, कि कितने तरह के प्लांट्स हैं, कितने टाइप की इसकी क्लासेज हैं, किस बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप में बांटा, जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, किस बेसिस पे प्लांट्स की आगे डिवीजन की। और जो चौथा चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, इसके अंदर भी हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ने लग जाएं तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी की पढ़ाई हो जाए, सभी की स्टडी इजी हो जाए, तो हमने उनको क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन। और इसी में हमने पढ़ा कि शुरू में हमने देखा कि कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, देन फिर हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया चैप्टर नंबर 3 में, और चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा कि कैसे हमने एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि उनकी स्टडी क्या हो जाए, इजी। और इसी स्टडी को क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नोमेनक्लेचर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनोमी। क्या कहेंगे, टैक्सोनोमी। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट की, किसकी बात करते हैं, सेकेंड यूनिट की। तो इसमें पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लांट एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है, कौन से सेल्स से बना है, सेल्स ने मिलकर कौन से टाइप के टिश्यू बनाए, किस किस तरह के टिश्यू हमारे प्लांट में मिलेंगे, किस तरह के टिश्यू हमारे एनिमल में मिलेंगे, और उनकी डिटेल्ड उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 में। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर उसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट की, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है जिनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल स्टडी, कि एक्सटर्नली जैसा कोई ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देगा, कि उसका अगर हम प्लांट की बात करें तो उसके अंदर रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, उसके अंदर लीफ कैसे है, उसके अंदर फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप की इन्फ्लोरोसेंस है, ये सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी इन दी फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो किसका स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल फीचर की, फ्लावरिंग प्लांट की। जो सेकंड चैप्टर है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी तो हमने देख लिया कि वो बाहर से कैसा दिखता है प्लांट, कि उसका तना कैसा है, उसकी रूट कैसी है, उसके लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लीफ के अंदर वेन्स कैसी है। अब बेसिकली हम उसका क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट का, कि भाई इसके रूट के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं, शूट के अंदर कौन कौन से टिश्यू, उन टिश्यू की क्या अरेंजमेंट है, जाइलम फ्लोएम है या नहीं है तो उनकी कैसे अरेंजमेंट है, वो सारी एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। एनाटॉमी का क्या मतलब होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे हम किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। कौन से चैप्टर में, 2 नंबर चैप्टर में, यूनिट 2 के। अब थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनिमल्स की एनाटॉमी कैसी है, कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन से टिश्यू हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। और यूनिट 3, तो बच्चों किसकी बात करते हैं, यूनिट 3। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, जैसे हमने बात करी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। आप वायरस को छोड़ दो, वायरस को छोड़ के बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल, सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी है, सेल्स से। किससे बनी है, सेल्स से। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बॉडी के, सेल्स। तो इस यूनिट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उसी सेल की स्ट्रक्चर हमको पढ़नी है, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। सिर्फ वायरस सेल से छोटा होता है। वायरस के अंदर क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन, चाहे डीएनए प्लस प्रोटीन होगी तो उसको बोलेंगे डीएनए वायरस, आरएनए प्लस प्रोटीन होगी तो उसको बोलेंगे आरएनए वायरस। और जैसे कि ये कोविड जो महामारी चली हुई है, ये किसकी वजह से होती है, कोरोना वायरसेस की वजह से। ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं ये, और ये किस टाइप के वायरसेस हैं, आरएनए वायरस। इसके साथ क्या होगा, आरएनए प्लस में प्रोटीन। तो वायरस को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हम सबकी बॉडी किससे बनी है, सेल से। और इसी सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम किस में पढ़ेंगे, इस यूनिट में। तो इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर क्या है, द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शन क्या है, सेल के टाइप क्या है, और किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस प्रकार के सेल से हमारे मिलेंगे। और जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनकी फंक्शनिंग कैसी है।
तो सेकंड चैप्टर क्या है इसका, बायोमोलिक्यूल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल है उसको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं और इनकी क्या क्या फंक्शनिंग है, कैसा इनका स्ट्रक्चर है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर बायोमोलिक्यूल के अंदर। यही एक इसका बड़ी ब्रांच बन जाती है। अब बड़ी क्लासों में इसको बोलते हैं बायो केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री। तो तीसरा चैप्टर क्या रहेगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आप सभी लोग बच्चों को पता है कि जो हमारी बॉडी में पहला सेल कौन सा था, जायगोट। कौन सा था, जायगोट। जैसे फादर से स्पर्म आया और मदर से क्या आया, ओवम। दोनों ने मिलकर हमारी बॉडी का फर्स्ट सेल बनाया, कौन सा, जायगोट। कौन सा, जायगोट। अब आज एक सेल से आज मिलियंस की संख्या में हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है। तो ये कैसे बने, ये सभी किससे बने, सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से एक सेल से दो बने, दो से फिर चार, और ऐसे ये सेल्स बनते रहे। और हमारी बॉडी के अंदर आज इतने सारे सेल्स हैं। तो सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं, इनको कहां से सिग्नलिंग मिलती है डिवीजन के लिए, कहां से नहीं मिलती, कब इनको डिवाइड करना है, कब नहीं करना। और जब ये अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे कि कैंसर हो जाए। तो वो सारी स्टडी हम किस में पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, कि सेल कैसे डिवाइड करता है और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी सेल डिवीजन से ही होती है। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर क्या है, इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, प्लांट से तो आपको सभी को पता है प्लांट्स क्या होते हैं। अब प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी का मेन मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग। क्या, फंक्शनिंग। तो प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स की बॉडी की फंक्शनिंग कैसे हो रही है। जैसे कि पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसमें हमने पढ़ना है कि प्लांट के अंदर वेरियस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे वाटर प्लांट लेता है धरती से, अर्थ से, तो वो अर्थ से रूट के थ्रू कैसे ऊपर तक जाएगा, लीफ तक। फोटोसिंथेसिस के कारण फूड बनता है लीफ के अंदर, तो वो कैसे रूट तक आएगा। तो कैसे हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सेकंड चैप्टर का नाम है मिनरल एंड न्यूट्रिशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए कौन कौन से मिनरल चाहिए, वो कहां से उसको मिलेंगे, अगर वो मिनरल कम हो जाएगा तो उसको क्या दिक्कत होगी, अगर वो मिनरल जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या दिक्कत होगी। ये सभी की स्टडी हम किस में करेंगे, मिनरल एंड न्यूट्रिशन में। कौन कौन से मिनरल्स की प्लांट को जरूरत होती है, कौन कौन से नहीं होती है, सारी डिटेल स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट। आपको पता है कि जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में भी कौन सा, फोटो ऑटोट्रोफिक। वो क्या करते हैं, सनलाइट से, इनऑर्गेनिक CO2 से, क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाते हैं, अपने फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो वो कैसे होगा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस, ये सारा किसमें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। कैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन होगी, कैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन होगी, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी रिएक्शन कहां होगी, कब होगी, किस टाइम होगी, कौन सी लाइट रेंज में होगी, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के अंदर डिटेल में। अब बात करेंगे चौथा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जनरली बच्चों को क्या होता है, रेस्पिरेशन को कंफ्यूज कर देते हैं ब्रीदिंग के साथ। कोई किसी बच्चे से पूछो कि रेस्पिरेशन क्या, वो क्या कहेगा, O2 का लेना, CO2 का छोड़ना। बट ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये सब सिर्फ क्या है, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे फूड से एनर्जी लेते हैं। अगर प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर सिंपल रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन सभी करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, प्लांट सभी रेस्पायर करते हैं, सभी डाइजेस्टेड फूड से क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे वो फूड से एनर्जी लेंगे, कहां पे लेंगे, सेल में लेंगे तो सेल में कहां पे लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे कैसे एनर्जी लेंगे, वो सारा हम डिटेल में किसमें पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर। अब बात करते हैं 5वें चैप्टर की, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे कि एक सर्टेन एज के टाइम ही
प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर फ्रूटिंग करते हैं, उसी एज के टाइम वो उनके अंदर सेनेसेंस भी आता है, टाइम टू टाइम उनके लीफ भी झड़ते हैं। जो सारी ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये प्लांट के अंदर कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, ये हो रही है हार्मोन की मदद से। तो वो हार्मोन कब, कौन सा हार्मोन क्या करेगा, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, ये सब क्या करेंगे, सबकी डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो यूनिट नंबर 4 में हम जनरली किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट्स की। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। इसका नाम क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जैसे हमने पढ़ा था 4th यूनिट में, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन की बॉडी की फंक्शनिंग कैसे होगी, हम किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम खा रहे हैं, जो भी हम इंजेस्ट कर रहे हैं बाहर से, वो कॉम्प्लेक्स फूड है। कैसा फूड है, कॉम्प्लेक्स। उसमें हम चाहे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चाहे फैट खा रहे हैं, चाहे प्रोटीन खा रहे हैं, इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं जा सकते। बॉडी किससे बनी है, सेल से। तो एनर्जी किसको चाहिए, सेल को। तो जो हम खा रहे हैं वो डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, केमिकली भी और फिजिकली भी। तो केमिकली उसको कैसे तोड़ रहे हैं और कैसे फिर उसको वो ऑब्जॉर्व हो रहा है, तो हम किस में पढ़ेंगे, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के ऊपर। पहले तो जनरली क्या होता है कि हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, केमिकली उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, देन फिर ब्लड उसको ऑब्जॉर्व करता है और वो फिर कहां पे जाएगा, सेल में। और सेल उससे एनर्जी भी लेगा या कुछ असिमिलेशन करना होगा, कोई प्रोटीन बनानी है सेल को अपनी, तो प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद सेल उससे क्या लेगा, एनर्जी। और जो बचा हुआ है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसको हम बॉडी से बाहर कर देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। सेकेंड नंबर चैप्टर हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। अब सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम ब्रीद करते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हम O2 को अंदर लेते हैं, कैसे CO2 को बाहर निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है कि O2 ले रहे हैं, CO2 बाहर निकल रहा है। जैसे ही हम सेल के अंदर फूड से, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी लेंगे, सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड से, जैसे कि मान लेते हैं ग्लूकोज से, तो ये ग्लूकोज किससे जुड़ेगी, ऑक्सीजन से। और ये जनरली किस में टूट जाएगी, CO2 में, एनर्जी में और वाटर में। तो ये CO2 क्या है, वेस्ट, तो ये ब्लड के थ्रू उल्टी लंग्स में चली जाएगी और लंग्स से हम क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर। ये जितना सिंपल लिख दे इतना है नहीं, इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आती हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो तीसरा चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड सर्कुलेट कर रहे हैं और कैसे वो सर्कुलेट कर रहे हैं, कौन सी फोर्सेस उनको सर्कुलेट करवा रही है। जैसे कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, इसी तरह की एक और फ्लूइड है लिम्फ, वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो उनको कौन सर्कुलेट करवा रहा है, जैसे कि ब्लड को कौन करवा रहा है, हमारा हार्ट पंप करेगा तभी ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो ब्लड की क्या कॉम्पोजिशन है, ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, और ये सब ब्लड के कौन कौन से पार्ट हैं, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। ब्लड ही है जो हमारी बॉडी में हर चीज को ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड है, चाहे हार्मोन है, चाहे कोई मेडिसिन जो हम ले रहे हैं, वो किसके थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही है, एक तरह से ब्लड के थ्रू। ब्लड एक तरह से टैक्सी हो गया हमारी बॉडी का, किसी चीज को भी कहीं पे जाना है तो किसके थ्रू जाएगी, ब्लड के थ्रू। चौथा नंबर चैप्टर है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे सेल्स के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेगा। और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे लिए पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। अगर वो बॉडी में रहे तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो किसकी मदद से एलिमिनेट करते हैं, किडनी की हेल्प से। किसकी हेल्प से, तो किडनी की हेल्प से। तो क्या चीज एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, किडनी कैसे उसको एलिमिनेट करेगी, ये सारा चीज हम किस में पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, कि कौन सा हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और कैसे हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 4 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ह्यूमन की बॉडी है, किसी भी एनिमल की बॉडी है जो मूव करती है या लोकोमोट करती है, मूवमेंट और लोकोमोशन में भी फर्क है। मूवमेंट में सिर्फ पोजीशन सेम रहेगी, वो सिर्फ अपने पार्ट को मूव करेगा, जैसे प्लांट के केस में। लोकोमोशन में वो अपनी पोजीशन को लोकेट करेगा, चेंज करेगा। तो लोकोमोशन और मूवमेंट हम किसकी मदद से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब स्टडी हम किस में करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। जैसे कि बोन की हेल्प से, मसल्स की हेल्प से, बोन कितने तरह की है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी मसल्स हैं, कैसे उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कैसे वो बोन को मूव करवा रही है, ये सब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में।
सिक्स चैप्टर हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह से कंट्रोल चलता है, एक तो ब्रेन का जो न्यूरल कंट्रोल बोलते हैं, और एक एंडोक्राइन कंट्रोल जो अगले चैप्टर में हार्मोन का। तो ये दोनों चीजें मिलकर बॉडी पे कंट्रोल करेगी कि किस चीज को कब निकालना है, कब नहीं, कब क्या एक्शन होगा बॉडी में, क्या नहीं होगा। ये सारा किसके कंट्रोल में है? ब्रेन के कंट्रोल। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, कितने ब्रेन के हिस्से हैं, सारी डिटेल स्टडी ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, न्यूरॉन के बारे में हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अब ये लास्ट चैप्टर इस यूनिट का है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें मैंने यही बताया कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है सभी ऑर्गन्स के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? केमिकली किससे? हार्मोन की हेल्प से। तो कौन कौन से हार्मोन कहां कहां बनेंगे, कौन कौन से ग्लैंड में उनके क्या क्या फंक्शन है, और कैसे कोई हार्मोन दूसरे हार्मोन को रिलीज करवाएगा, बंद करवाएगा, क्या करवाएगा, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो मेरा लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डियर स्टूडेंट, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9729483553 के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें qualityclasses.co.in। हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस ई लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी 11th क्लास या 9th, 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।